खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। प्रयागराज के चर्चित चौहरे हत्याकांड में ऐसा खुलासा हुआ जिसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस बेटे को पुलिस और परिवार तलाश रहा था, वहीं अपने माँ बाप और बहन की हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड निकला। लेकिन लालच और विश्वासघात की इस कहानी में ऐसा मोड़ आया कि वारदात में शामिल उसके दोस्त ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी, बताइए आखिर क्या थी इस हत्याकांड की पूरी साजिश और कैसे हुआ सनसनीखेज खुलासा? जी बिल्कुल मुत्तलिब, आपने सही कहा कि प्रयागराज के चौहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। और इस खुलासे को सुनकर जो दर्शक ये खबर देख रहे होंगे उनके भी होश उड़ जाएंगे। और कहीं न कहीं ये रिश्तों को झकझोर देने वाली भी वारदात है। रिश्तों का कत्ल किया गया है एक कलयुगी बेटे के द्वारा। दरअसल हम आपको पहले संक्षेप में बता देते हैं पूरा मामला। प्रयागराज में जो सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था उसमें 2 जून को जो है पति पत्नी और बेटी की जो है हत्या की गई थी। और उसके बाद जो हत्या की आशंका जताई गई थी वो बेटे पर जताई गई थी जिस कारोबारी का जो है कत्ल हुआ था। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि करीब 2 घंटे बाद आपको एक जानकारी और दे दें कि जिस बेटे पर हत्या की आशंका जताई गई थी उसका भी शव दुकान के अंदर मिला था। जिसके बाद पुलिस के लिए ये गुत्थी जो है ये उलझती जा रही थी कि पुलिस के सामने भी चुनौती थी कि पहले जो है पति पत्नी और बेटी के शव मिले और उसके 2 घंटे के बाद जो है बेटे का भी जो है शव मिला जिस पर हत्या की आशंका जताई जा रही थी। तो नया मोड़ कहानी ने लिया था। लेकिन इस कहानी में एक और जो है मोड़ तब आया जब ये पता चला कि बेटे ने जो है पहले अपने माता पिता और सगी बहन का जो है को मौत के घाट उतारा। और इसके बाद जो उसके दोस्त है, उस कलयुगी बेटे का दोस्त था, उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और ये कहा कि जो अपने माता पिता और बहन का नहीं हुआ वो हमारा कैसा होगा। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बताना चाहेंगे पूरी वारदात। प्रयागराज में करोड़पति परिवार के 4 सदस्यों की हत्या का पुलिस ने जो है सनसनीखेज खुलासा किया है। महज जो है बताया जा रहा है कि जब पुलिस को जानकारी मिली 24 घंटे के अंदर इस वारदात का खुलासा किया गया है। मां बाप और बहन की हत्या बेटे ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद दोनों ने घर से 1.5 करोड़ रुपए के गहने लूटे। फिर गहनों के बंटवारे को लेकर उनके बीच आपस में झगड़ा हो गया। इसके बाद दोस्त ने बेटे की हत्या कर दी और वारदात के बाद उसने दुकान में बाहर से ताला लगाया और गहने लेकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी दोस्त सनी गुप्ता को हिरासत में लिया है और वह चाय की दुकान लगाता है। उसके पास से लूटे हुए गहने भी बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि कारोबारी ने साल 2022 में बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। इससे वह नाराज था। इसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्यारोपी जो है सनी गुप्ता ने मीडिया कर्मियों से जो कुछ जानकारी दी उसे सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। उसने कहा कि हमें लगा कि जो अपने मां बाप का नहीं हुआ वह मेरा क्या होगा। हमने कोई अपराध नहीं किया था, उसी ने मुझे उकसाया और बुलाया। उसने अपने मां बाप का कत्ल किया। हम दोनों सोना चांदी लेकर नीचे आए। उसने कहा था कि मुझे भी हिस्सा देगा लेकिन नहीं दिया। इसी वजह से मैंने जो है अभिषेक की हत्या कर दी। अभिषेक जो है सनी गुप्ता का दोस्त था। इस मामले में आपको बता दें मंगलवार यानी 2 जून को कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता और बेटी मीनाक्षी के शव घर के अंदर मिले थे। घर जो शव था उनमें खून से सने हुए थे और खून सूख गया था क्योंकि बताया जा रहा था कि 2 दिन से घर जो है बंद था। घर में बाहर से ताला बंद था जबकि बेटे अभिषेक का कुछ पता नहीं चल पाया था। ऐसे में शक अभिषेक पर गया। हालांकि करीब 2 घंटे बाद जो अभिषेक वैश्य है उसका भी शव मकान के नीचे की दुकान में मिला और दुकान का ताला भी बाहर से बंद था। ऐसे में पुलिस मान रही थी कि किसी ने पूरे परिवार की हत्या कर दी है। जांच में पुलिस को कारोबारी पति पत्नी के शव से 1 मीटर दूर एक गत्ता पड़ा मिला था। इस पर लाल कलर के पेन से लिखा था बंटी बबली और बहू ने मारा। सूत्रों के मुताबिक
बेटे ने ही पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसा लिखा था, जिससे पुलिस का शक जेल से बाहर आई छोटे भाई की पत्नी पर जाए। वारदात जो है साउथ मलाका इलाके में हीवेट रोड चौराहे की है। इस मामले में आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार वैश्य का गिफ्ट का कारोबार था। उनका हीवेट चौराहे पर 2 मंजिला मकान है। मकान 8000 वर्ग फीट में बना है, जिसकी कीमत 10 से 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। निचले हिस्से में 14 दुकानें हैं, जिनमें से 13 किराए पर उन्होंने दे रखी थी। ऊपरी हिस्से में वीरेंद्र वैश्य अपने परिवार के साथ रहते थे और एक दुकान उनकी बेटी मीनाक्षी चलाती थी। वह गिफ्ट से जुड़े सामान बेचती थी और उसी दुकान पर वीरेंद्र वैश्य भी बैठा करते थे। बड़ा बेटा अभिषेक पेस्टिसाइड और फ्लोर क्लीनिंग सॉल्यूशन का व्यापार करता था। अभिषेक और मीनाक्षी दोनों की ही शादी नहीं हुई थी, उम्र भी ज्यादा हो गई थी। छोटा बेटा कौशाम्बी जेल में बंद है। उसकी पत्नी ऋतु जमानत पर जेल से बाहर है। आपको बता दें कि पुलिस जांच में पता चला कि बड़े बेटे अभिषेक की भी पिता से नहीं जमती थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के अनुसार अभिषेक की संगत को लेकर परिवार में अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक बार अभिषेक ने किसी व्यक्ति से कई लाख रुपए उधार लिए थे और समय पर रकम न लौटाने पर कर्ज लेने वाले अभिषेक की पिटाई कर उसे उठा ले गए थे और धमकी दी थी कि पैसे नहीं मिले तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। बाद में बहन मीनाक्षी ने पैसे देकर अभिषेक को छुड़ाया था और इस बात को लेकर वीरेंद्र का जो है अपने बेटे अभिषेक से झगड़ा हो गया था। इस मामले में आपको बता दूं कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक बेटे अभिषेक ने दोस्त सनी गुप्ता के साथ मिलकर परिवार की हत्या का प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर पहले वीरेंद्र वैश्य की हत्या की, फिर उनकी पत्नी की हत्या की जिनका नाम अनीता था, और फिर बेटी को मार डाला। इसके बाद घर में रखे सारे गहने लूट लिए, फिर शवों को रजाई और कंबल से ढक दिया जिससे दुर्गंध बाहर न फैले और वारदात का खुलासा देर से हो। वारदात के बाद फर्श पर पड़े खून के धब्बों को साफ करने की कोशिश भी की गई। इसके लिए पहले पानी और फ्लोर क्लीनर का इस्तेमाल किया गया, फिर फर्श पर तेल भी डाला गया जिससे खून के निशान पूरी तरह मिट जाएं। और वारदात के बाद दोनों अभिषेक की दुकान में पहुंचे। यहां गहनों के बंटवारे को लेकर अभिषेक वैश्य और सनी गुप्ता के बीच जो है विवाद हो गया, झगड़ा हुआ। इसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक की जो है हत्या कर दी। इस मामले में आपको बता दें कि जो पूरी वारदात का खुलासा है पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने किया है और उन्होंने सिलसिलेवार जो जानकारी दी वो भी मैं दर्शकों को बता दूं। 31 मई की दोपहर 3 बजे अभिषेक ने अपने दोस्त सनी को बुलाया। वह बियर और कचौड़ी लेकर पहुंचा, साथ में रॉड भी लेकर आया। दोनों ने घर का शटर बंद कर दिया। फिर दोनों अभिषेक की दुकान में गए। 3 से 5 बजे तक दोनों कचौड़ी और बियर खाते पीते रहे। वहीं पर हत्या की प्लानिंग की। पिता ने अभिषेक को संपत्ति से बेदखल कर दिया था और वह कर्जे में डूबा था। वह पिता से पैसे मांगता था तो नहीं देते थे। इसे लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा भी होता था। अभिषेक क्रिमिनल माइंडेड था। संपत्ति से बेदखल करने की वजह से वह परेशान था। इसके बाद अभिषेक और सनी ने प्लानिंग बनाई कि हत्या के बाद जेवर आपस में बांट लेंगे। शाम 5 बजे अभिषेक की बहन दुकान खोलने पहुंची। दोनों ने उस पर रॉड से पीछे से हमला कर दिया। फिर सीढ़ियों से उसे खींचते हुए ऊपर ले गए। ऊपर वाले कमरे की सीढ़ियों के पास उसके शव को छोड़ दिया। इसके बाद पिता और मां की हत्या कर दी। इससे अभिषेक की बनियान खून से भीग गई और तीनों की हत्या करने के बाद दोनों ने चाबी से अलमारी से लॉक खोला और गहने लूट लिए। फिर मोबाइल, बनियान, हथौड़े को पानी की टंकी में डाल दिया। इसके बाद दोनों उसी दुकान में वापस आ गए। वहां बैठकर जेवर के बंटवारे की बात की। फिर अभिषेक ने कहा कि 5 कंगन तुम लेकर जाओ, बाकी बाद में दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तब सनी ने रॉड से अभिषेक पर हमला कर दिया और 15-20 मिनट में जो है उसकी हत्या कर दी, उसे मार डाला। और उसे लगा कि जो मां बाप का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। जब वह पूरी तरह से मर गया या कहें उसकी जान निकल गई तो दुकान से निरमा और टॉयलेट क्लीनर लिया, उसे अभिषेक की बॉडी पर डाला। फिर अभिषेक की माता पिता और बहन की बॉडी पर भी डाला। सनी पूरी रात घर पर ही रहा, रात भर खून साफ करता रहा। फिर नहाया। सुबह 5 बजे वीरेंद्र के कपड़े और जूते पहनकर नीचे आया और सनी चैनल खोलकर बाहर निकला तो देखा वह वीरेंद्र के जूते पहनकर आ गया है। वह फिर ऊपर गया और जूते बदलकर अपनी चप्पल पहनी। फिर जेवर को पीछे से अपनी दुकान पर फेंक दिया। उसकी दुकान के छज्जे से पूरा सामान बरामद हुआ है। तो ये पूरा मामला है जहां पर आपको बता दें
कि एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता और बहन की हत्या कर दी, अपने दोस्त के साथ मिलकर गहने लूटे और गहने के बाद जब गहनों को लेकर विवाद हुआ तो दोस्त ने उसी कलयुगी बेटे को की जो है हत्या कर दी और अब पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। तो इस वारदात ने कहीं ना कहीं रिश्तों का तो कत्ल किया ही है, साथ में जो है दोस्ती का भी कत्ल इस वारदात में देखने को मिला है। मुत्तली जी बिल्कुल। तो पुलिस जांच में सामने आया कि संपत्ति, जेवरात और पैसों के लालच में बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां बाप और बहन की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन वारदात के बाद लूट के माल के बंटवारे को लेकर दोनों में विवाद हो गया और दोस्त ने उसी बेटे की भी हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद कर लिया। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि जब लालच इंसान पर हावी हो जाता है तो खून के रिश्ते भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। 31 तारीख रविवार को साउथ मलाका एरिया में थाना कोतवाली में कमिश्नरेट प्रयागराज में एक घटना हुई है, उसका खुलासा किया गया है। उसमें एक अभियुक्त सनी गुप्ता को अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे से लगभग 1 किलोग्राम सोना और 360 ग्राम चांदी की बरामदगी की गई है। और इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि इसका जो अभिषेक है, वीरेंद्र वैश्य और उसकी पत्नी अनीता और उसकी बेटी मीनाक्षी का एक घर में शव मिलता है और उसके आधार पर जो पता लगता है कि इसकी हत्या की गई है, उसके आधार पर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि रविवार को 3 बजे के आसपास सनी गुप्ता को अभिषेक, जो वीरेंद्र वैश्य मृतक का बेटा है, अभिषेक बुलाता है और अभिषेक और सनी गुप्ता दोनों मर्डर का प्लान करते हैं। अभिषेक अपने ही माँ बाप के और बहन के मर्डर का प्लान करता है, क्योंकि अभिषेक को वीरेंद्र वैश्य और उसकी मदर ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था और उसी संपत्ति को पाने के लिए और पैसे और गहनों को पाने के लिए अपने माँ बाप और अपनी बहन का ये सनी गुप्ता के साथ मिलकर के शाम को 5 बजे 31 तारीख को लगभग 5 बजे के आसपास उसी के घर में मर्डर करता है। और उसके बाद में जब ये बंटवारे के लिए नीचे अपनी दुकान में आते हैं तो दोनों में वाद विवाद होता है और सनी गुप्ता जो है अभिषेक का भी मर्डर कर देता है और पूरा सामान लेकर के अपनी दुकान, जो उसकी उसी कॉम्प्लेक्स में पास में दुकान है, उस दुकान में जो है वो रख देता है और उसकी बरामदगी 100% रिकवरी के साथ सनी गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। अभिषेक जो मृतक वीरेंद्र वैश्य का बेटा है, उसने एक चाल भी चली कि पुलिस उस पर शक न करे, इसके लिए उसने अपने सगे भाई जो जेल में बंद है और उसकी बहू जो बंटी और बबली के नाम से मशहूर है, उन लोगों का नाम एक तख्त पे लिख दिया था और वहीं पे कार्डबोर्ड डाल दिया था। उसमें लिखा था कि बंटी बबली बहू ने मारा, ताकि पुलिस उस पर शक न करके उसके भाई और बहू को अरेस्ट कर रहे या उसी में अपनी ताकत लगाए। लेकिन जो सनी गुप्ता है, अभिषेक का भी बाद में मर्डर कर देता है इवनिंग में 6 बजे के आसपास और उसके घर में ही, उसकी दुकान में ही उस बॉडी को डाल देता है और फिर ताला लगा करके पूरे घर के ब्लड को साफ करके और वो वहाँ से चला जाता है। सनी गुप्ता की गिरफ्तारी कर ली गई है। सनी गुप्ता और अभिषेक ने मिलकर के पहले अभिषेक ने अपने माँ बाप और बहन का मर्डर किया और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक का मर्डर कर दिया और पूरा सामान और गहने लेकर के अपनी दुकान में रख करके अपने घर चला गया। इसी आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, पूरी रिकवरी की गई है और 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इस खुलासे को किया है, जिसमें पुलिस टीम को हमने 50,000 रुपये का इनाम दिया है। साथ ही इस घटनाक्रम के टाइम में और बाद में लापरवाही बरतने के आरोप में वहाँ का एसएसआई कोतवाली है मुलायम सिंह यादव, उसको निलंबित किया है। साथ ही एक वहाँ का रोहित गौड़ प्रभारी चौकी इंचार्ज है साउथ मलाका, उसको भी निलंबित किया है और हम माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश करके अभियुक्त को और इसको सजा दिलाएंगे। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।